अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात। सबसे पहले तो मैं आपका 12वीं जमात में बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। आप लोगों की 12वीं की बुक्स आ गई हैं, मार्केट से ख़रीद लीजिए। चुनाचा अपने सिलेबस में देखिए 9 सबक है, 7 नज़म हैं, गज़लें हैं और 4 खाके हैं। तो मैं अपना बिस्मिल्लाह कह के पहला सबक शुरू करती हूँ। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि उर्दू अदब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक उर्दू नसर और दूसरा उर्दू नज़म। तो नसर में सबसे कदीम सिन्फ जो है तो दास्तान की है। तो हमने 11वीं जमात में भी देखे हैं दास्तान किसे कहते हैं। और फिर उसके बाद ड्रामा है, अफसाना है, नावल है। तो यहाँ पर अपना पहला जो सबक है वो दास्तान है। किस्सा या कहानी को दास्तान कहते हैं। दास्तान में मौफ़क़ुल फ़ितरत अनासिर होते हैं। दास्तान में बादशाह, शहजादा, शहजादी, मलिका का किस्सा होता है और उसी के साथ साथ मौफ़क़ुल फ़ितरत अनासिर यानी जिन, देव, परी वगैरह का भी जिक्र होता है। चुनांचे ये पहली जो है तो हमारा सबक ये दास्तान है तिलिस्म होशरुबा। तिलिस्म के मायने हैं जादू यानी जादुई जंगल। तो एक बादशाह था, उसके पास लखा नामी एक जादूगर था, कैद में था उसके किले में। वो वहां से भाग जाता है। जैसे ही सिपा सालार को मालूम होता है कि लखा भाग गया है, वो जादूगर भाग गया है, तो सिपा सालार अपने तमाम सिपा सालार अपने साथियों को लेकर बादशाह के हुजूर में आता है और बादशाह सलामत को ये खबर देता है कि लखा यानी वो जादूगर भाग गया है। तो वो लखा को दूसरा बादशाह पनाह देता है। तो अब बादशाह सलामत आग बगोला हो जाते हैं और सिपा सालार अपनी तमाम फौज लेकर बादशाह वहां पर लखा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो शाम हो जाती है। वहां पर एक पहाड़ के पास वो पनाह लेते हैं, अपना टेंट खैमा वगैरह डालते हैं और डालकर वहां पर रुक जाते हैं। दूसरे दिन फिर सुबह में बाजार वगैरह सब शुरू हो जाता है, दुकानें शुरू हो जाती है, चहल पहल शुरू हो जाती है। इतना हसीन खूबसूरत वो सहरा ही जंगल रहता है, तिलिस्मी जंगल रहता है। वो सहरा जो रहता है, वो जंगल रहता है, वो तिलिस्मी रहता है, जादू से भरा रहता है। इतना हसीन खूबसूरत सब्ज मतलब सब्जा, चारों तरफ हरा भरा हरियाली। इतना हसीन मंजर देखकर शहजादे का दिल ललचाता है। शहजादे को ख्वाहिश पैदा होती है कि वो शिकार करे। चुनाचा वो अपनी माँ मलिका से इल्तिजा करता है कि वो हुजूर सलामत, बादशाह सलामत के हुजूर में मेरी इल्तिजा करे कि वो उन्हें 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए शिकार खेलने की इजाजत दे, शिकार पे जाने की इजाजत दे वो जंगल में। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि यहाँ पर इस जंगल में शहजादे के जान को खतरा है। चुनाचा मलिका के इल्तिजा करने पर बादशाह शहजादे को 1 दिन का शिकार करने के लिए इजाजत दे देता है। शहजादा जैसे भी इजाजत मिली कि खुशी से उछल पड़ता है और फिर अपना शिकार करने के लिए जो जो औजार वगैरह लगते हैं वो तमाम औजार, तीर, हथियार, तीर, कमान वगैरह सब तैयार करता है और दूसरे दिन शिकार को निकल जाता है। एक दस्ता लेकर, फौजी दस्ता लेकर निकल जाता है। उसके साथ बहुत सारे सिपाही होते हैं। जंगल में जाते हैं तो शहजादे को एक हिरन नजर आता है। हिरन नजर आता है तो शहजादे की ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो हिरन को वो जिंदा पकड़े, लेकिन शहजादा उसको पकड़ नहीं पाता और शहजादा वो हिरन के पीछे, जिंदा पकड़ने की ख्वाहिश में हिरन के पीछे भाग जाता है। भागते भागते आगे निकल जाता है और इधर सिपाही पीछे रह जाते हैं। चुनाचा जैसा भी शहजादा सोचता है कि अब हिरन तो जिंदा हाथ नहीं आ रहा, तो इसलिए शहजादा अपने कमान तीर तैयार करता है, तरकश से कमान निकालता है और तीर चलाता है। तो वो हिरन को लग जाती है और हिरन जो है तो जख्मी हो जाता है, मर जाता है। जैसा भी मर जाता है तो शहजादा उसको जुबा कर देता है। जैसे ही जुबा करता है तो एक गायबी आवाज आती है। क्यों? तो वो जंगल जो है तिलिस्मी जंगल है, सहरा जो है वो तिलिस्मी है, तो इसलिए वहां से गायब से आवाज आती है कि ऐ शहजादे, कहते हैं कि ऐ फर्जंदे हमजा, बादशाह का नाम हमजा है। हाँ, बादशाह का नाम क्या है? सॉरी, सिपा सालार का नाम क्या है? हमजा है। तो वो वहां पर वो कहता है कि ऐ फर्जंदे हमजा, उसके साथ जो रहता है तो उसको कहता है कि ऐ शहजादे, तूने बड़ा गजब किया, कत्ल किया गजाल को। गजाल के मायने है हिरन। हाँ, गजल से गजल बना हुआ है। ये क्या है? पूरी जो सरहद है, ये जंगल जो है वो तिलिस्म होशरुबा है। अब यहाँ से तेरा बचकर जाना मुश्किल है। हाँ, शहजादे ने जैसा भी देखा तो चारों तरफ क्या है, पूरे जंगल में, सहरा में गिरदो गुबार, चारों तरफ गुबार ही गुबार था। गिरदो गुबार यानी अंधेरा, तारीख, जैसे शाम हो गई, आंधियों का तूफान बरपा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा तूफान आया है, आंधी आई है। बजाय ये सब समा देखकर शहजादा क्या होता है, बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को कैद में
पाता है। इधर यहाँ पर क्या है, जो शहजादे के साथ जितने भी सिपाही थे वो शहजादे को ढूंढते हैं, तो शहजादा नजर नहीं आता। आखिरकार शहजादे तो नजर नहीं आता, लेकिन शहजादे की लाश मिलती है, खाक पर खून में भरी हुई लाश मिलती है। वो चांद सी सूरत यानी शहजादे की। शहजादा बहुत खूबसूरत था, गोरा था, तो इसलिए उसको यहाँ पर चांद सी सूरत से तशबीह दी गई। वो चांद सी सूरत खून में भरी है। अलगज अय्यार शहजादे की लाश से लपट कर रोने लगा। अय्यार यानी जादूगर, यानी हर बादशाह के दरबार में यानी उसके सल्तनत में अय्यार रहते थे, जो अपनी अय्यारी से खुफिया मालूमात लेकर आते थे। तो अय्यार क्या करता, शहजादी की लाश से लिपट कर रोने लगता है और बहरहाल अपना आप मतलब चाक फाड़ता, गिरबान चाक फाड़ता है, यानी अपने शर्ट के चाक फाड़ता है और खाक सर पर, यानी उन्हें बहुत गुस्सा होता है, बहुत उसको सदमा लगता है, अपने आप पर गुस्से में होकर है अपना शर्ट के चाक फाड़ता है और आखिरकार शहजादी की लाश को घोड़े पर रखकर बादशाह के हुजूर में लेकर आता है। तो बादशाह को ये अपने बेटे शहजादे की, और हाँ शहजादे का सर नहीं रहता, सिर्फ धड़ रहता है। तो ये सब हालत देखकर बादशाह आग बगोला हो जाता है और बादशाह क्या कहता है, जल्दी से फौजी दस्ता तैयार करो, जिसने भी मेरे शहजादे का सर कलम किया है उसको मैं ही क्या करूंगा, उसका भी मैं सर कत्ल करके लाऊंगा। तो बादशाह कहता है कि मैं भी उसका कत्ल करूंगा और उसका सर लेकर आऊंगा। चुनाचा अमरू कौन है? अमरू शहजादे का बादशाह के नाम है, हाँ, अमीर अमरू। तो इस तरह से फिर बादशाह को अय्यार है, अमरू जो है तो वो अय्यार है, जादूगर ही है। तो उन्हें कहा कि ऐ शहरियार, बादशाह को 4 लक़ब दिए हुए हैं। शहरियार नंबर 1, अमीर नंबर 2, हजरत खद्र नंबर 3, कुदरत शाही नंबर 4, शहरियार नंबर 5, जी विखार। ऐसे बादशाह को कई खिताब अलग अलग नामों से पुकारा गया है, कई खिताब दिए गए हैं। तो अमरू क्या कहता है, ऐ शहरियार यानी ऐ बादशाह, मैंने सुना है कि शहजादे का कत्ल किसी इंसान ने नहीं किया, शहजादे को शहीद किसी इंसान ने नहीं किया, बल्कि क्या है, वहाँ पूरा सहरा क्या हो गया था, तारीख हो गया था। पूरे सहरा में, पूरे जंगल में अंधेरा छा गया था। कुछ मालूम नहीं हुआ सिवाय उसके कि ये लाश बेसर मिला। कुछ मालूम नहीं हुआ किसने शहीद नहीं किया। जंगल में चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा गया था, सिवाय इतना मालूम हुआ कि ये बगैर सर के लाश मिली है, ऐसा पूछता है। तब उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी तैयारी, और कहा कि वैसे हालत में जब मालूम हुआ कि ये आखिर कैसे हुआ, तब उन्होंने क्या है, बादशाह सलामत ने जल्दी से सिपा सालार के बेटे फरजंदान ख्वाजा वजीर के बेटे नौशेरवां को बुलाया। अब उस जमाने में क्या है, बादशाह के पास बहुत सारे अय्यार रहते थे, जो अपने जादू से मतलब क्या है, क्या चल रहा सल्तनत में, क्या चल रहा, वो पूरी मालूमात लेते थे। जाहिर सी बात है, दास्तान में क्या है, जिन, देव, परी, जादूगर, किताब वगैरह का जिक्र होता है। अचानक कोई भी हाजिर हो जाता है, अचानक कोई भी गायब हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर है ना, वजीर के बेटे नौशेरवां को बुलाया जाता है। तो नौशेरवा क्या करता है, अपने उसके पास तिलिस्मी जादू है उसके पास, तो तिलिस्म से क्या करता है, पूरा परिश्र शहजादे का हल पूछता है और फिर अपने तिलिस्म से देखकर बताता है कि ऐ बादशाह सलामत, ये जो आपके सामने जो लाश है वो शहजादे की नहीं है। आप इस पर क्या करें, इसमें आजम पढ़कर फूकिए। इसमें आजम यानी किताब, जादुई किताब है, वो किताब का दुआ पढ़कर पानी पर फूकिए और वो पानी लाश पर छिड़किए। ये लाश मालूम हो जाएंगी कि असल में शहजादी की है क्या नकली है। तो सही हकीकत में वैसा ही होता है। वो इसमें आजम पढ़कर पानी लाश पर फेंका जाता है, तो शहजादी की लाश नहीं रहती, वो लाश तो माश के आटे की रहती है। इस तरह से उन्हें बताता है, नौशेरवा बताता है कि देखिए ये लाश कई की है, माश की आटे की है। लाश माश के आटे की नजर आई। अमीर ने गर्दन, अमीर कौन है यहाँ पर, बादशाह सलामत। बादशाह सलामत ने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सिजदा किया और फिर बाद में वजीर के बेटे नौशेरवा का शुक्र अदा किया और उनको बहुत सारी जायदाद, हीरे, जवाहरात, रुपया, पैसा, खिल्लत दिया। और उनको वहां से क्या है, सबने, अब सबको मालूम होगा दरबार में कि शहजादा सलामत है, यानी ये जो लाश है वो माश के आटे की है, शहजादे की नहीं है। ये सब खबर सुनकर सब लोग खुशी से उछल पड़ते हैं और सब ने क्या है, जिंदाबाद जिंदाबाद शहजादा जिंदाबाद, शहजादा जिंदाबाद के नारे लगाए।
सबने दरबार में, सारे दरबार में खुशी मनाई गई। और अमीर ने क्या है, बादशाह, अमीर यानी बादशाह, बादशाह ने क्या है अमरू को बुलाया और उन्होंने क्या है बहुत सारे मतलब उसको ओहदा भी दिया, हीरे जवाहरात खिल्लत और जागीर भी अता की, और वहां से क्या है तोहफे वगैरह देकर उसको रवाना कर दिया। इस तरह से यहाँ पर आपको जो दास्तान दी हुई है तो 20 का किस्सा दिया हुआ है, शुरू का भी नहीं है आखिर का भी नहीं है, 20 का किस्सा दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसमें उन्होंने बताया कि वो जो शहजादे का वजीर का बेटा है नौशेरवां, उसने कैसा मालूम किया। तो एक जुम्बल, जुम्बल यानी एक थैली है, जादुई थैली है। रावी कहता है कि जुम्बल एक ऐसा थैला है कि इसमें सारी दुनिया, एक आलम उसमें आबाद हो जाता है। दिखने में तो छोटी थैली रही थी, लेकिन पूरी एक आलम यानी एक दुनिया उसमें बैठ जाती है। जब चाहो उसमें से हर चीज निकालो, जो मांगोगे निकलेगी, जो चाहोगे वो मिलेगा, उसमें जो चाहे रखो, जो चाहे निकालो। गली में अय्यारी ऐसी है, अय्यारी यानी जादू ऐसी है कि जब तुम उसे ओढ़ लो, गली मयारी यानी चादर, जादुई चादर ऐसी है कि उसको जब तुम ओढ़ लोगे तुम सबको देखोगे लेकिन तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा। इस तरह से जाल इलियासी ये सिफत रखता है कि अगर ये जुम्बल में इतनी सिफत है कि उसमें करोड़ों यानी लाखों कुंटल का वजन भी अगर उसमें डाल देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उस पर जब तुम जाल फेंकोगे तो वो सवा सिर, उसका वजन बिल्कुल कम हो जाएगा, उसका वजन बिल्कुल कम हो जाएगा और सारी दुनिया इसमें समट कर आ जाएगी। इस तरह से वो किसी चीज से वो ना कटेगी, और वो जुम्बल इतनी मजबूत है रहेगी कि वो ना किसी चीज से कटेगी ना टूटेगी। और देव जामा जो पहनोगे 7 रंग बदलोगे, आप जो भी ड्रेस पहनोगे वो 7 रंग बदलते जाएगी, कभी हरा हो जाएगा, कभी पीला हो जाएगा, कभी लाल हो जाएगा, कभी जर्द हो जाएगा। इन्हीं अशिया को अमरू ने दुरुस्त करके वास्ते तलाश करने बदियुज्जमा का रास्ता तैयार लिया। बदियुज्जमा कौन है, बदियुज्जमा शहजादे का नाम है। तो इसी तरह से इस जादुई थैली की वजह से उसने क्या किया, वो वजीर के बेटे ने शहजादा इस वक्त कहाँ पर है पहले ये पता लगाया कि वो शहजादी की लाश नहीं है, वो माश के आटे की लाश है। फिर बाद में अपनी थैली जुम्बल में के जादू से उसने ये पता लगाया कि शहजादा कहाँ है, ये मालूम किया और पूरा अपना सामान, अपनी थैली ली और शहजादे की तलाश में वो वहां से वो सहरा की तरफ, वो तिलिस्मी जंगल की तरफ, तिलिस्मी होशरुबा की तरफ वो वहां से शहजादे को ढूंढने को रवाना हो गया। इस तरह से आपकी ये पहली दास्तान यहाँ पर यानी पहला सबक खत्म हो गया। इसमें शहजादी की तलाश यानी होशरुबा की तरफ वजीर का बेटा नौशेरवां अपनी जादुई जुम्बल की मदद से चला जाता है। यहाँ पर इतना आपको ये किस्सा दिया हुआ है। तो और एक बात, यहाँ पर आपका एक सबक कंप्लीट हो गया और मैंने कुछ मतलब इसमें से शबकी खाका और जो है तो 2 शबकी खाके मैंने कंप्लीट किए हुए हैं और कुछ टिक द करेक्ट डाले हुए हैं। वो सब लोग आप लोग देख लीजिए और अपनी अपनी बुक्स में, अपनी निसाबी किताब में उसमें टिक कर लीजिए और मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह कल और कोई वीडियो डालूंगी मैं नज़म का। खुदा हाफिज।